हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देख रहे हैं दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने पहला वीडियो देख लिया था और ये दूसरा वीडियो है। ये बिल्कुल करंट में जो अभी एग्जाम हो रहे हैं उसके, यानी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी में से लिए गए क्वेश्चन है। तो लगभग 10 मिनट में हम 10, 11, 12 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आप बुक निकालें। बुक निकालने के बाद उसमें से आप अच्छे से देख लें इनको, जो ऑप्शन इनके दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। लगभग ये मान लीजिए 10 मिनट का ये वीडियो है, तो कम से कम आप 1 घंटा और इसे दीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। रेयर अर्थ मेटल का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका रासायनिक उत्प्रेरक के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, या फिर स्थायी चुंबक, या फिर सैन्य उपकरण। तो सही विकल्प आपको चुनना है, इसमें से कौन सा होगा। तो इसके जो आंसर हैं वो 1, 2, 3, 4, ये चारों ही सही हैं। और रेयर अर्थ मेटल जो है करंट में अभी चलाता है, इस वजह से ये दृष्टि आईएएस ने क्वेश्चन ले लिया था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्राफीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। इसकी संरचना द्विविमीय है, यानी कि 2D होती है। यह विद्युत का सुचालक परंतु ऊष्मा का कुचालक होता है। तो ऑप्शन इसका सेकंड गलत है, पहला सही है इसका। तो आंसर हो जाएगा केवल इसकी जो संरचना होती है वो 2D होती है, ये ध्यान में रखना है, वो 3D नहीं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी अक्षांश पर क्षोभमंडल की ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में अधिक होती है। दूसरा है आपका भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो आपको पता होगा ये बिल्कुल ही एक तरह से उल्टे दिए हुए हैं दोनों, तो इस वजह से इन दोनों में से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के बाहर स्थित जॉर्ज बैंक हिमानी द्वारा अपरदन से निर्मित तट का उदाहरण है। दूसरा है तट की उत्पत्ति मुख्यतः पटल विरूपण संचलन के कारण हुई है। तो इसमें से आपको आंसर देना है कौन कौन से सही है। तो आपका आंसर होगा 1 और 2, दोनों ही इसके सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं, ये आपको बताने हैं। ये औद्योगिक केंद्र हैं और ये उद्योग, ये इधर की साइड उद्योग है। तो आपको बताना है सही है गलत है। शिकागो में मांस प्रसंस्करण यानी मास प्रोसेसिंग है, ये इसके लिए फेमस है या नहीं, ये सही है या गलत है। यवाटा जो है जल पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है या नहीं। मिलान जो है मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है या नहीं। तो आपका ऑप्शन जो है आंसर केवल एक, यानी पहला ऑप्शन सही है आपका। मास शिकागो में मास प्रसंस्करण सही उद्योग है, और ये दोनों आपके गलत हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों को थोड़ा सा देख लें, यवाटा कहाँ है, मिलान कहाँ है, थोड़ा सा अगर आप देख सकें तो। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है आपका जिन महानगरों का वाष्पीकरण अधिक होता है उनका तल नीचे रहता है। विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में जल तल सापेक्षिक रूप से उच्च रहने के कारण इन भागों से जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। तीसरा है आपका अधिक लवणीय सागर जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए आदर्श माने जाते हैं। तो आपका जवाब होगा पहला और दूसरा बिल्कुल राइट है, और आपका तीसरा जो है बिल्कुल गलत है। अधिक लवणीय सागर जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए आदर्श नहीं माने जाते हैं, क्योंकि लवण होता है वो एक तरह से भारी बना देता है जल को, यानी घनत्व बढ़ाता है, जिससे जल की जो है संचलन की जो क्रिया है वो प्रभावित होती है। ये आपको पता होगा थोड़ा सा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुगलकालीन चित्रकला के विषय में क्या सही नहीं है, कीवर्ड पे ध्यान देना है, क्या सही नहीं है। तो पहला है आपका चित्रों में मयूरी नीला तथा भारतीय लाल रंगों का प्रयोग होता है था। दूसरा है आपका अकबर के काल में छवि चित्रों को बनाने का अत्यधिक प्रचलन था। तीसरा है आपका जहांगीर के काल में पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रचलन शुरू किया। तो आप जवाब देंगे इसमें से कौन सा सही नहीं है। इसमें से केवल जो सही है वो पहला और तीसरा सही है, और जो सही नहीं पूछा है ना इसमें, तो दूसरा आंसर बिल्कुल ही इसका गलत होगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 और 3।
यानी 2 और 3 गलत हैं। पहला आपका ऑप्शन वैसे सही है, ये स्टेटमेंट के रूप में पहला सही है, दूसरा और तीसरा जो है गलत है। इस वजह से आंसर हो जाएगा इसका दूसरा और तीसरा। वो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम का विधेयक प्रस्तुत करते समय अंग्रेजों ने यह निकृष्ट विचार रखा कि जब एक शक्तिशाली जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो शासन का मुलायम से मुलायम रूप निरंकुश सत्तावाद ही होता है। तो ये आपको भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1861 में ये चीज़ें एक तरह से सामने आती हैं निकल के, तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। करंट में कहीं ना कहीं रही होंगी ये, इस वजह से दृष्टि ने ले लिया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण भारत की संघीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं? पहला है आपका शक्ति का पृथक्करण, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति, संविधान की सर्वोच्चता, द्विसदनीयता। तो आपको बताना है कौन सा सही है इसमें से। तो जो है भारतीय संघीय व्यवस्था का जो समर्थन करते हैं वो है आपके पहला यानी शक्तियों का पृथक्करण, चौथा संविधान की सर्वोच्चता, पांचवा द्विसदनीयता। राज्यपाल की नियुक्ति और एकीकृत न्यायपालिका से संघीय ढांचे का कोई मतलब नहीं है। एक तरह से संघीय ढांचे के एक तरह से विरुद्ध मान के चलिए, क्योंकि एक न्यायपालिका एक ही है और राज्यपाल की नियुक्ति जो केंद्र करता है, तो इस वजह से संघीय ढांचे के एक तरह से विरुद्ध मान के चलिए इन दोनों को, ऑप्शनों को। और पहला, चौथा, पांचवा आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विचार करना है आपको इन कथनों पर। राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत ऐसे शासकीय कृत्यों के लिए जो देश की सामान्य विधि के अधीन विधि विरुद्ध है के विरुद्ध उन्मुक्ति प्रदान की गई है, किंतु राज्यपालों को ऐसी कोई उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति को अपने शासकीय कृत्यों के लिए दी गई उन्मुक्ति आत्यांतिक है और यह उनको व्यक्तिगत रूप से दी गई है। तीसरा ऑप्शन है आपका कोई अन्य व्यक्ति अपने विधिक दायित्व से इस आधार पर उन्मुक्त नहीं हो सकता कि वह कार्य राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश के अधीन किया गया है था। तो इसमें से आपको कीवर्ड देके यहाँ पर सही नहीं बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, बाकी ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अच्छे से देख लें, पढ़ लें, और बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज आती है यूपीएससी के एग्जाम में, तो लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश करें, और जो जो भी शब्द आपको समझ में ना आए उसे डिक्शनरी निकाल लें, उसमें से देख लें, तो ज़्यादा बेहतर है मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किन विषयों पर संशोधन हेतु संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है? तो ये कौन से विषय से संबंधित है और कौन कौन से अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं, वो एक तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी गई है इस क्वेश्चन में। तो आपको सिंपल सी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, 7वीं अनुसूची का कोई विषय हो और अनुच्छेद 241 में वर्णित कोई विषय हो, और आपका अनुच्छेद 368 तो है ही है जो संविधान संशोधन की बात करता है, और अनुच्छेद 73 इसमें के अंतर्गत आता है ये। तो तो एक तरह से आंसर इसके सही चयन करना आपको, कौन कौन सही है इस स्टेटमेंट के संदर्भ में। तो आपके जवाब होंगे 1, 2, 3, चारों ही इसके ऑप्शन सही होंगे। तो जिन्होंने अब तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। विजन आईएएस के आ चुके हैं। विजन आईएएस के अलावा 12-13 टेस्ट एक तरह से हो चुके हैं, तो उनको आप स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लीजिएगा। और बाकी के दृष्टि के भी कुछ पुराने पेपर हैं, उन वो भी आ चुके हैं, उन्हें भी देख लीजिए। और जो पुराने और कुछ ज्योग्राफी का आप देखना चाहें तो वो भी आ चुके हैं, उन्हें भी देख सकते हो। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास निरंतर ये वीडियो आते रहेंगे, यानी टच में रहेंगे इस चैनल के, और आपको इन्फॉर्मेशन जो है अपने आप मिलती रहेगी। इस वजह से जो है आपको ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेना चाहिए जहाँ तक है। देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये तो आपको करने ही है, लेकिन इसके जो ऑप्शन बताए जा रहे हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दें और बुक निकाल लें, उसे अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ऐसे पढ़ने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं जब तक आप बुक नहीं निकालेंगे। जब तक ये जैसे 10 मिनट का वीडियो मान लीजिए, तो इस पर 10 क्वेश्चनों पर आपको कम से कम 10-10 मिनट, 5-5 10-10 मिनट और देने चाहिए, एक रोक के पॉज करके उसे अच्छे से पढ़ें, फिर बुक निकाल लें,
कोई भी करंट की घटना है, क्योंकि ये करंट से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है वो बनाते हैं, दृष्टि आईएएस हुई या विजन आईएएस हुई, और मैं आपको सारे के सारे उनके जो भी क्वेश्चन पेपर है वो सारे के